बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को हल्के में लेना भाजपा को पड़ सकता है महंगा। आखिर जीतनराम मांझी किसके सह पे कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद का दावा? क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए अलायंस में मचेगी भगदड़? बिहार की राजनीति में इस समय चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैसे अगर देखें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के दावे ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वहीं अब बिहार के राजनीति में सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या भाजपा के चाणक्य अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान के समक्ष जीतनराम मांझी को खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से जीतनराम मांझी गया के सरघाटी में कहा कि हमें 40 सीट मिलेगी और उसमें से अगर हम 20 सीट भी जीत जाएं तो हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होना तय है, हम पे प्रधानमंत्री मोदी की नजर है, जबकि इस पे कोई भी प्रतिक्रिया भाजपा नेताओं की नहीं आई। अब तो राजनीतिक हलके में यह चर्चा उठने लगी कि कहीं न कहीं चिराग पासवान के बराबरी में जीतनराम मांझी को जगह देने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सोच भाजपा के लिए महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, वही जानना भाजपा हाईकमान के लिए काफी होगा। क्योंकि बिहार में 6 से 7% चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है और चिराग पासवान जहां जाएंगे यह वोट उनके साथ ही जाता है। लेकिन अगर जीतनराम मांझी की बात की जाए तो जीतनराम मांझी भले ही अपने लोकसभा या विधानसभा में अपनी जाति का वोट ले लें, लेकिन पूरे बिहार में उनके जाति का वोट अलग अलग पार्टियों को ही जाता है। क्योंकि 90 के दशक से राजनीतिक पैटर्न को अगर देखा जाए तो उनकी जाति का वोट अधिकतर लालू प्रसाद यादव को जाता रहा। जब नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री भी बनाया तब भी जीतनराम मांझी के जाति का वोट पूरी तरह से जदयू को नहीं मिल पाया। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पासवान समाज का वोट लगभग 40 सालों से, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिंदा थे तभी से ये वोट उनके साथ रहा। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसा ही नहीं, रामविलास पासवान की पूछ हर गठबंधन में होती रहे, चाहे सरकार किसी की बने, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान का मंत्री बनना तय था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान भाजपा के लिए कितने जरूरी है। क्योंकि चिराग पासवान को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया और ये बातें किसी से छिपी नहीं कि कौन कौन नेता रहे जो चिराग पासवान को समाप्त करने में अपनी राजनीतिक गोटी सेट की। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने वापसी की, पूरे देश के नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित भी किया और उसी दिन चिराग पासवान ने यह बता दिया कि वो जहां भी जाएंगे अपने जाति का वोट अपने साथ लेकर जाएंगे। और उसी दिन देश का राजनीतिक जगत ये समझ गया कि वो अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए किसी के लिए भी तुरुप के इक्का साबित होंगे। क्योंकि चिराग पासवान कई बार अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि हम मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं और राजनीतिक हवा से पहले पहचान लेते हैं कि देश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, निश्चित ही बिहार की राजनीति में भाजपा के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से जीतनराम मांझी बिहार में मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं, वो लोजपा रामविलास के वर्करों के लिए थोड़ा ऐसा जरूर होगा। क्योंकि अभी तक चिराग पासवान के समर्थकों को यह लगा कि अगर नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति में जब युवाओं की हाथ होगी तो उसमें चिराग पासवान का नाम सबसे आगे होगा। लेकिन जीतनराम मांझी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेके बिहार के मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं और भाजपा नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार की राजनीति में कुछ खेल जरूर चल रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से गया में चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक धमक दिखाई, वही एनडीए गठबंधन के नेताओं को एक संदेश था कि चिराग पासवान के बिना एनडीए नेताओं का कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर भाजपा के नेता चिराग पासवान को इग्नोर करने का प्रयास करेंगे तो बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को निश्चित ही नुकसान होगा। क्योंकि चिराग पासवान जो भाजपा के लिए कर सकते हैं वो जीतनराम मांझी कभी नहीं कर सकते। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव जितने ही नजदीक आएंगे, सारे समीकरण साफ हो जाएंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का क्या रोल होगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।